आपके साथ नम्रता। दीदी का बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां बीजेपी ममता बनर्जी की टीएमसी में सेंध लगा रही है और उनके नेताओं को अपनी पार्टी में लाने में जुटी हुई है, तो वहीं युवा मोर्चा से लेकर दिग्गज नेताओं तक की रैलियां और जनसभाएं करवा रही है। ठंड के बावजूद बढ़ रहे बंगाल के सियासी तापमान को और गरमाने अब तो बीजेपी के दो दिग्गज नेता पीएम मोदी और अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। एक को बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, तो वहीं दूसरे को बीजेपी का चाणक्य। ये दोनों नेता एक हफ्ते के अंदर बंगाल की धरती पर कदम रखेंगे तो सियासी तापमान तो बढ़ेगा ही। दोनों नेताओं का कार्यक्रम भी फाइनल हो गया है, बस इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल बंगाल में चल रहे चुनावी मौसम के बीच शुक्रवार को ही बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की थी। माना जा रहा है इसी बैठक के बाद मोदी और शाह का बंगाल दौरा फाइनल हुआ है। बात पीएम मोदी के दौरे की करें तो वैसे तो पीएम मोदी का ये आधिकारिक दौरा होगा, लेकिन बीजेपी इसका सियासी फायदा भी उठाना चाहेगी, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार जहां नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं टीएमसी इस दिन को देश नायक दिवस के रूप में मना रही है। 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में शामिल होने बंगाल जा रहे हैं पीएम मोदी। सबसे पहले कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी का वो दौरा करेंगे। यहां पर वो उन कलाकारों से रूबरू होंगे जो नेताजी का पोर्ट्रेट बनाएंगे। यहां से पीएम मोदी विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे। इस मेमोरियल में पीएम मोदी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय आम जनता के लिए साल भर खुला रहेगा। यहाँ पीएम मोदी के संबोधन का भी कार्यक्रम है, जबकि सूत्रों की माने तो पार्टी ने वर्चुअल माध्यम से बूथ स्तर पर मोदी के भाषण को प्रसारित करने की योजना भी बनाई है। शाह बढ़ाएंगे सियासी पारा। अब बात गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह के बंगाल दौरे की करते हैं। पीएम मोदी के दौरे के ठीक एक हफ्ते बाद यानी कि 30 जनवरी को अमित शाह बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। खबर है कि अमित शाह इस दौरान ठाकुर नगर में एक जनसभा कर सकते हैं, जबकि नवदीप मायापुर भी जाने की संभावना है। अमित शाह के 2 दिन के बंगाल दौरे की खबर से कहीं ना कहीं ममता की टीएमसी में खलबली जरूर मची होगी, क्योंकि पिछली बार दिसंबर में अमित शाह जब बंगाल पहुंचे थे तो टीएमसी के कई कद्दावर नेता ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिनमें शुवेंदु अधिकारी भी थे, जो आजकल सीएम ममता के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे हैं। अगर आप नंदीग्राम से प्रार्थी होते हैं बीजेपी, वो भाजपा का डिसीजन लेने दीजिए, इतना जल्दीबाजी का कोई सवाल नहीं। जो कमल का प्रार्थी होगा उसका वहाँ से जिताना का जिम्मेदार शुभेंदु अधिकारी है। क्या दीदी डर गई है इसीलिए 2 सीट से चुनाव लड़ रही है? अरे दीदी का पास तो 62,000 का ऊपर डिपेंड करते हुए खड़ा होने का बात बोला। मेरा पास तो 2,13,000 है, जो जय श्री राम बोलता है। उन्होंने उस रैली में बोला नंदीग्राम में जय श्री राम नहीं चलेगा। उसका प्रेसिडेंट सुब्रतो बक्सी उन्होंने बोला जय श्री राम नहीं चलेगा, जय श्री राम नहीं चलेगा। वो जो इस तरह का नारा देते हैं उसका नंदीग्राम का लोग जब चुनाव आएगा मुंह तोड़ जवाब वोट का मशीन में देगा। अमित शाह के दौरे से पहले ही बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी साफ कर दिया है कि अमित शाह के इस दौरे में भी कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बंगाल जीतने के लिए जी जान से जुटी बीजेपी रथ यात्रा का दांव भी चल सकती है। खबर है कि पार्टी बंगाल चुनाव से पहले 5 रथ यात्राएं निकालने वाली है, जो सूबे की सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। इस रथ यात्रा की शुरुआत बीजेपी फरवरी से ही कर सकती है। ये फैसला शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में लिया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के प्रभारी नेताओं के साथ पार्टी के अभियान रणनीति पर चर्चा की, जिसमें महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल रहे। कुल मिलाकर इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ ममता के सामने अपनी सत्ता को बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं बीजेपी किसी भी कीमत पर बंगाल फतेह करना चाहती है। अब देखना यह होगा कि बंगाल विजय के मिशन पर निकली दोनों पार्टियों में से जीत किसे नसीब होती है। बंगाल चुनाव से जुड़ी हर सियासी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।